गुड मॉर्निंग क्लास +2। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें कुछ डिजीज़ेस दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, अभी आप अपने नोट्स खोलिए, नोट्स खोल के आप चेक करिए। अल्केप्टोनूरिया डिजीज़ होती है। तो जिस इंसान को अल्केप्टोनूरिया होता है, अगर उसके जो यूरिन है कुछ घंटों के लिए वैसे ही रहने दें तो वो ब्लैक होने लगता है। तो ये सिम्पटम्स हैं अल्केप्टोनूरिया के। और ये फर्स्ट इनबॉर्न जन्म से ही जो है वो ये डिज़ीज़ हो जाती है बच्चे में। अगर ये ऐसी डिज़ीज़ होनी है किसी बच्चे में तो वो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है। ठीक है, तो इसकी खोज जो थी वो गैरल्ड ने की थी 1908 में। और ये इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। और ऑक्सीडेज एंजाइम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? ऑक्सीडेज एंजाइम एक्चुअली हमारी बॉडी में जो ब्रेकडाउन होती है टायरोसिन की, उसको करता है। टायरोसिन की ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है ऑक्सीडेज एंजाइम। बट अगर बॉडी में ऑक्सीडेज एंजाइम ना बने तो ये अल्केप्टोनूरिया डिजीज़ बना देता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यूज़ आर हार्ट वॉल्व्स, कार्टिलेजेस, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। कह रहा है कि ज़्यादा जो इस बीमारी से प्रभावित ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हार्ट वाल्व्स, कार्टिलेजेस, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। देन इसमें जो है वो और भी जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, अर्थराइटिस होने लगता है, किडनी स्टोन बनने लगते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्टोन बनने लगते हैं। तो ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी है, वो ग्लैंड होती है, तो उसमें भी स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़। फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ जो है इसमें आपको इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ये किस एंजाइम की एब्सेंस में होता है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। यानी कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर बॉडी में नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बॉडी में नहीं है तो जो फिनाइल एलानीन होगा बॉडी में, फिनाइल एलानीन जो सब्सटेंस होगा बॉडी में, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर टायरोसिन नहीं बनेगा बॉडी में, ठीक है, और फिनाइल एलानीन जो है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो डिजीज़ बनेगी। कौन सी? फिनाइल कीटोनूरिया। कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलानीन इंक्रीजेस। जब फिनाइल एलानीन जो है बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनाइल पायरुविक एसिड में, जिससे जो है ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ में जो है, इसमें ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें एक एमुलेशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, यानी कि बॉडी में जो है वो थिक म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। थिक म्यूकस बनने की वजह से जो है ये डक्ट्स जो होती हैं, हमारी लिवर की डक्ट्स होती हैं, पैंक्रियाज की डक्ट होती हैं, देन ब्रोंकियाई की डक्ट्स होती हैं। इन डक्ट्स में जो है वो म्यूकस की एकमुलेशन होने लगती है, जिसके अगर म्यूकस एकमुलेट हो जाता है तो ब्लॉकेज होने लगती है इन ऑर्गन्स की। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ जो है वो बन जाती है। ठीक है, और इससे क्या नुकसान, और क्या नुकसान होता है? एक तो हमारे डक्ट्स ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांस मेम्ब्रेन की कंडीशंस हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं, जैसे क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी जो है वो अफेक्टेड होने लगता है। ठीक है, देन उसके बाद सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है हमारे स्वेट में, उसका उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमारा जो स्वेट होता है, स्वेट में सोडियम और क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस के। देन उसके बाद जो है वो कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिजीजेज हैं। सबसे पहला जो है वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम जो था वो इसको डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन ने इन 1866।
और इसको ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हमारे टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 21 पोजीशन के ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से ये सिंड्रोम बनता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे राउंडेड फेस, फेस जो है वो राउंड हो जाएगा, ब्रॉड फोरहेड होने लगेगा, जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है उसका फोरहेड जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, और परमानेंटली वो ओपन माउथ रहेगा, उसका शॉर्ट नेक रहेगी, नेक जो है वो कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी। देन उसके बाद जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इट इज़ ड्यू टू द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू द ट्राइसेमी ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो है वो ट्राइसोमी होने के कारण जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनता है। और ये एबनॉर्मल जो है वो एक्स एक्स एग एंड एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म और नॉर्मल एक्स एग एंड एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म के बनने से बनता है। इंडिविजुअल के पास 47 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ऐसे पर्सन्स जो हैं वो स्टीराइल मेल्स होते हैं, और इसमें इनमें जो है वो टेस्टिस ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है बच्चे में, फीमेल लाइक करेक्टर्स होते हैं बच्चे में, ठीक है, लॉन्ग लिम्स होती हैं उसमें। तो ये फेमिनाइन पिच्ड वॉइस होती है, लड़कियों जैसी जो पिच्ड वॉइस होती है वो इस डिज़ीज़ का करेक्टर है, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये इसमें ये देखिए टर्नर सिंड्रोम, टर्नर ने इसकी खोज की थी 1938 में। और ये कैसे होता है? 2n-1 यानी कि इसमें 45 क्रोमोसोम्स होंगे। 2n हमारा जो है वो पूरा क्रोमोसोम्स का जो है वो हम लिखते हैं कि 2n का मतलब क्या है? 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर 2n-1 है तो इट मीन्स कि वहाँ से एक कम हो गया, 45 क्रोमोसोम्स हो गए। अगर 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम बनता है। टर्नर सिंड्रोम जिनको होता है उनमें अगर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है तो उनको जो है वो उनकी ओवरीज जो है वो रूडिमेंट्री हो जाएंगी, ठीक है, और उनके बीच में जो है वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ब्लड प्रेजेंट होता है तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होगा उनमें। अनडेवलप्ड जो है इसमें इसमें अनडेवलपमेंट होगी, स्मॉल जो है फिंगर्स जो है वो भी स्मॉल होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स होते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो सुपर फीमेल्स की है, पॉलीएक्स फीमेल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। सच इंडिविजुअल्स हैव 47, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं इनके पास 47 क्रोमोसोम, 48, 49, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं में जो है वो इंक्रीज होगा। दीज फीमेल्स आर करेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, ऐसी फीमेल्स में जो है एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी और मेंटल रिटार्डेशन होती है। देन उसके बाद है सुपर मेल्स हैं। सुपर मेल्स में क्या है? इनको जो है वो वाई मेल सिंड्रोम बोला जाता है, यानी कि वाई का प्लेस जहाँ होता है, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स सुपर फीमेल्स में हमने देखा कि यहाँ पे जो फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं में जो है वो एडिशंस होती हैं। तो यहाँ पे जो है सुपर मेल्स में जो है वो एक्स वाई होता है, तो वाई का करेक्टर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो सुपर मेल्स में वाई बढ़ता है और सुपर फीमेल्स में जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स में इंक्रीज होने लगता है, ठीक है जी। अब इसमें मेल्स जो हैं जो सुपर मेल्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? एबनॉर्मल हाइट होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, एंटी सोशल क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होगा, ठीक है, क्रिमिनल सिंड्रोम होगा, जैकॉब सिंड्रोम। देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन होगी। सच मेल्स आर टॉलर विद IQ लेवल 80 to 120, कह रहे कि ऐसे मेल्स जो हैं टॉलर होते हैं, IQ लेवल 80 to 120 के बीच में होता है, ठीक है। बट नॉर्मल जो है इनका जो है दे आर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, फर्टिलिटी एंड जेनिटेलिया, इनके सेक्सुअल फंक्शंस और इसमें जो फर्टिलिटी है उनके फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं।